ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 31। सूत जी ने आगे बताया, हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी से इस तरह की कथा को सुनकर नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से वापस पूछा, हे पिताश्री, शिव जी के बिना विष्णु आदि अन्य सब देवता दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए थे? फिर विष्णु जी ने शिवगणों के साथ मित्रता पूर्वक युद्ध क्यों किया? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने में समर्थ क्यों ना हो सके? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, पूर्व काल में मेरा छू नाम का एक पुत्र था। वो राजा था। दधीची उसके परम मित्र थे। वे दोनों आनंद पूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। कुछ समय बाद छू अपने सम्मान और पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने को सर्वश्रेष्ठ राजा समझने लगा। छू का कहना था कि राजा सबसे श्रेष्ठ होते हैं और दधीची का कहना था कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि अन्य सभी लोग, जिनमें राजा भी सम्मिलित हैं, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। लेकिन छू उसकी किसी बात को न माना और उसके प्रमाण को अपने तर्क द्वारा काटकर ये कहता रहा कि देखो, आठों दिक्पाल जो राजा हैं उन्हें प्रजापति और ईश्वर कहा जाता है, और सब लोग, जिनमें ब्राह्मण भी शामिल हैं, उनका पूजन और सम्मान करते हैं। इसलिए तुम्हें भी यही उचित है कि तुम हमारी पूजा करो। छू की इस बात को सुनकर दधीची ने अपने बाएं हाथ से उसके मस्तक पर एक थप्पड़ मारा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिखलाया। यह देखकर छू ने अपने हाथ में वज्र उठाकर दधीची को मार डाला और इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त की। जिस समय दधीची पृथ्वी पर गिरकर मरने को था, उस समय उसने गुरु का स्मरण करके अपने प्राण त्याग दिए। उसकी प्रार्थना को सुनकर शुक्राचार्य शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर जा पहुंचे और उन्होंने दधीची के छिन्न भिन्न शारीरिक अंगों को इकट्ठा करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह जीवनदान और आरोग्य प्राप्त करने के बाद दधीची ने शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुजी, आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे मैं अमर हो जाऊं। यह सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, दधीची, ऐसा वरदान केवल शिव जी दे सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और बाकी के देवता भी शिव जी के चरण सेवक हैं। उन्हीं की सेवा से मैंने यह संजीवनी विद्या प्राप्त की है। शिव जी का मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके बाणासुर अमर हो गया और वह सब राजाओं, मुनियों और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बनकर शिवपुरी में निवास करता है। शिव जी की सेवा करके ही दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे हैं और अपने उत्तम चरित्र से धर्म की रक्षा करते हैं। शिव जी की सेवा करने के कारण ही विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण पद को प्राप्त किया और नवीन सृष्टि को उत्पन्न करके अनेक तरह की नूतन वस्तुओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी दिन रात शिव जी की सेवा में लगे रहते हैं और उन्हीं की आराधना के कारण मार्कंडेय ऋषि कल्प समाप्त हो जाने के बाद भी जीवित बने रहते हैं। हे दधीची, इंद्र ने शिव जी की सेवा द्वारा यह शक्ति प्राप्त की है कि उनका शत्रु किसी भी प्रकार जीवित न बचे। भगवान विष्णु भी शिव जी के अनन्य भक्त हैं। जगदम्बा शक्ति भी रात दिन शिव जी की सेवा करने के कारण तीनों लोकों की स्वामिनी बनी हुई हैं। रामचंद्र, परशुराम और बलराम ने शिव जी की पूजा से ही अपना नाम अमर किया। विकट, अंगिरस और गौतम ऋषि ने शिव जी का पूजन करके अमरत्व प्राप्त किया। बृहस्पति ने शिव जी की सेवा द्वारा ऊंचा पद पाया। इंद्रदेव मुनि बिना इच्छा के ही शिव जी का नाम ले लेने के कारण शिवगणों में सम्मिलित हो गए। वैश्यवर्ण नंदी ने शिव जी के सेवा द्वारा ऊंचा पद प्राप्त किया। महाकाल पूर्व जन्म में अक्सर वेद के विरुद्ध काम किया करते थे, लेकिन शिव जी की सेवा करने के कारण उन्हें मुक्ति मिल गई।
ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर विवाद करने के उपरांत भी शिव जी के आदि और अंत को नहीं पाया। एक बार एक राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वो कैलाश जा पहुंची और फिर एक राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार एक चोर ने शिवालय में अपने शरीर त्याग दिया, जिसके कारण उसे परम पद मिला। इसलिए यदि तुम्हें अमरत्व प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हीं भगवान शिव की पूजा करो। शुक्राचार्य की बात सुनकर दधीचि ने प्रसन्न होकर कहा, हे गुरुजी, अब आप मुझे शिव मंत्र भी बता दें। तब शुक्राचार्य जी ने भगवान सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दधीचि ऋषि को दिया और शिव जी के पूजन करने की एक मंत्र भी उन्हें बताया। ऋषि दधीचि अत्यंत प्रसन्न होकर उस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की पूजा करने लगे। उनकी सेवा से खुश होकर शिव जी ने अपना दर्शन देते हुए उन्हें वरदान दिया। उस समय दधीचि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं और कोई मुझे न मार सके। दधीचि ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने हंसते हुए उन्हें वरदान दे दिए। उसके बाद दधीचि राजा छू के पास पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने उसके मस्तक पर एक लात मारते हुए कहा, अब बता कौन पड़ा हुआ है। यह देखकर छू ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर दधीचि के ऊपर अपना वज्र चलाया, लेकिन उसका कोई फल न निकला। राजा छू ने दधीचि के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, लेकिन न तो विजय प्राप्त कर सका और न ही उन्हें किसी तरीके का कष्ट पहुंचा सका। उस समय राजा छू को ये निश्चय हुआ कि दधीचि ने शिव जी से कोई वरदान ले लिया है। हे नारद, ये देखकर राजा छू लज्जित होकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु लक्ष्मी समेत गरुड़ पर आरूढ़ होकर उन्हें दर्शन देने के लिए आए। उन्हें देखकर राजा छू ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और स्तुति करने के बाद ये प्रार्थना की, हे प्रभु, दधीचि नामक एक ब्राह्मण ने, जो पहले मेरा परम मित्र था परंतु अब शत्रु बन गया है और शिव जी से वरदान लेकर वज्र शरीर और अमर हो गया है, उसने मेरा अनादर करते हुए अपने बाएं पैर से मेरे माथे पर लात मारी है और अहंकार में भरकर यह कहा है कि वो तीनों लोकों में निर्भय है। हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने आपका पूजन किया है, क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए आप मुझे कृपा करके ये वरदान दे दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। राजा छू की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन ही मन अत्यंत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि यदि मैं इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता हूं तो वेद का वचन मिथ्या हो जाएगा। इसके साथ ही बात यह भी है कि यदि मैं वरदान देता हूं तो भी वेद का वाक्य झूठा हो जाएगा, क्योंकि वेद के अनुसार ब्राह्मण सदैव निर्भय रहते हैं। इसके साथ ही बात यह भी है कि मैं शिव जी का भक्त हूं और दधीचि भी शिव जी के भक्त हैं। इधर राजा छू मेरा भक्त है, इसलिए दोनों बातों में से मैं किस बात को रखूं? शिव जी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं हो सकती, इसलिए इस संबंध में मेरी कोई भी चल नहीं पाएगी। इस तरह विचार करने के बाद भगवान विष्णु ने छू से कहा, हे राजन, पहले तो तुम इस बात को अपने मन में तय कर लो कि शिव जी के भक्त को कहीं भी किसी भी तरह का भय नहीं होता। उसके बाद तुम ये जान लो कि हम तुम्हारे सदैव रक्षक बने रहेंगे, जिसके कारण दधीचि अपना हट त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें यह भी बताए देते हैं कि हम दधीचि को किसी न किसी तरह से दंड जरूर दिलवा देंगे।